यूट्यूब पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। आइए दोस्तों, इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग आज का पाठ शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है दोस्तों महाकवि भारवी द्वारा रचित किरात अर्जुनियम का प्रथम सर्ग का ये हम लोग 7वां और 8वें श्लोक का आज अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम लोग 6वें श्लोक को देख लेते हैं। 6वें श्लोक में जो वनेचर था वो महाराजा युधिष्ठिर से कह रहा था कि हे महाराज, कहाँ स्वाभाविक रूप से आप राजाओं का चरित्र जानने के लिए मैं असमर्थ और कहाँ मेरी तुच्छ बुद्धि आपके प्रभाव के कारण ही मैं सब कुछ जान पाया हूँ। ये सब वनेचर जो है महाराजा युधिष्ठिर से 6वें श्लोक में कहा था का वाचन करते हैं। 7वां श्लोक हमारा है कि विशंकमानो भवतः पराभवं निपाशनस्थोऽपि वनाधिवशिन दुरोदरच्छदं जितां शमीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधन नयन जे तुम जगतिम सुयोधन। इस पद्य में, इस 7वें श्लोक में जो वनेचर है वो महाराजा युधिष्ठिर से कह रहा है कि हे महाराजा युधिष्ठिर, दुर्योधन के कपट युक्त स्वभाव में आए बदलाव के विशेष विषय में आपसे बताने की मैं चेष्टा कर रहा हूँ। इसे 7वें श्लोक का प्रसंग है कि दुर्योधन की कपट युक्त स्वभाव में आए बदलाव के विषय में बताते हुए वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है कि उसने आपको जिस राज्य को, यानी आपके जिस राज्य को, जिस पृथ्वी को छल कपट के पूर्वक हड़प लिया था, जीत लिया था, उसे अब वह नीति के मार्ग से, यानी नीति के व्यवहार से जीतने की चेष्टा कर रहा है, जीतना चाहता है। यही वनेचर इस श्लोक में महाराजा युधिष्ठिर को बताया है। देखा है, इसमें कह रहे हैं कि विशंकमानो भवतः पराभवं निपासनस्थोऽपि वनाधिवासिन दुरोदरच्छं जीतां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधन। क्या है? नयेन जेतुं जगतिं सुयोधन। तो उसके पहले हम लोग इस श्लोक को पहले जो है अन्वय के आधार पर देख लेते हैं, शब्दार्थ के आधार पर देखें। निपासनस्थो यानी निपासनस्थो अपि राज सिंहासन पर बैठा हुआ कौन? सुयोधन। राज सिंहासन पर बैठा हुआ सुयोधन वनाधिवासिन यानी राजा युधिष्ठिर से। किससे? राजा युधिष्ठिर से। भवता ये किसके लिए आया है? राजा युधिष्ठिर के लिए भवता यानी आप से पराजय, पराभवम पराजय की, किसकी? पराजय की, विशंकमानो शंका करता हुआ, राज सिंहासन पर बैठा हुआ वह दुर्योधन अर्थात सुयोधन आपसे पराजय की आशंका करता हुआ, पराजय की आशंका करता हुआ क्या कर रहा है दोस्तों? दुरोदरच्छम जीताम जगतिम नयन। दुरोध रक्षम जीताम यानी छल कपट के द्वारा, किससे? छल कपट के द्वारा जीता हुआ, छल कपट के द्वारा यानी जुआ में छल के द्वारा जगतिम यानी पृथ्वी को, जो छल कपट के द्वारा जीती गई पृथ्वी को क्या कर रहा है? वह समीहते माने चाहता है। कैसे? नयेन जेतुम नीति मार्ग से जीतना चाहता है, नीति मार्ग से जीतना चाहता है। वनेचर महाराजा युधिष्ठिर से कह रहा है कि राज सिंहासन पर बैठा हुआ वह सुयोधन वन में निवास करने वाले आपसे पराजय की आशंका करता हुआ जुए में यानी छल कपट से, दुरोदर मतलब जुआ, रक्षत मतलब छल कपट से, जीताम छल कपट से जीती हुई जगतिम यानी पृथ्वी को वह नयन जेतुम नीति मार्ग से समीहते यानी जीतना चाहता है, नीति मार्ग से जीतने का प्रयत्न कर रहा है, जीतना चाहता है, जीतने की इच्छा कर रहा है। यह जो है अब आइए हम लोग इसको जो है थोड़ा सा इसके
व्याकरणात्मक टिप्पणी को देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये है कि निपास, ये देखिए यहाँ पे निपासी नस्थों में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। क्या है, पहले इसके हम लोग रूप देख लेते हैं कि किसमें कौन सी विभक्ति है। विभक्ति के आधार पर इसमें प्रथमा विभक्ति न लिख के हम इसको ऐसे संबोधित कर दे रहे हैं दोस्तों कि ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। उसके बाद वनाधिवासिना में दोस्तों पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। क्या, पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप वनाधिवासिना में है। और पराभवम में द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। क्या, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप पराभवम में है। और उसके बाद यहाँ पे है नयन में दोस्तों, ये है नयन में तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है नयन में। और समीहते यानी चेष्टा कर रहा है, समीहते मतलब चेष्टा कर रहा है, चाह रहा है। सुयोधना में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप सुयोधना में भी है और प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप इसमें जो है निपासी नस्थों में है। तो निपासी नस्थो सुयोधना, तो ये इसका विशेषण है दोस्तों। उसके बाद निपह शब्द में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का, यानी इसको अलग अगर करेंगे निपह शब्द तो निपह शब्द में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। उसके बाद आइए हम लोग थोड़ा सा व्याकरणात्मक टिप्पणी समास वगैरह देख लेते हैं। इसमें कौन सा समापासीनस्थ अपि में निन पति इति निप उपपद समास है। और निप शब्द जो है बना है पा धातु से, नि शब्द में पा धातु से क प्रत्यय लगा के एक वचन का रूप है दोस्तों। उसके बाद निपस्य आसनम इति निपासनम षष्ठी तत्पुरुष समास है। निपासने तिष्ठति निपासनस्थ में उपपद समास है। क्या है, उपपद समास है। उसके बाद यहाँ है कि सुयोधना सुखेन युद्धे इति सुयोधना में, इसमें भी उपपद समास है, जिसे सुखपूर्वक जीता जा सके, इसका अर्थ होगा सुखपूर्वक जिसे जीता जा सके। सुयोधन है, दुर्योधन को महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीय में सुयोधन नाम से संबोधित किया है दोस्तों। ये बना कैसे है, सु उपसर्ग पूर्वक युज धातु से और तुच प्रत्यय लगा के बना है। वनाधिवासिनम कैसा बना है कि वनाधिवासिनम वनम अधिवसत इति वनास्वाति, इसमें भी उपपद तत्पुरुष समास है। पराभवम द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। परा उपसर्ग से भू धातु से अप प्रत्यय लगाकर यह बना है। विशंकमाना कैसे बना है दोस्तों, इसको देख लीजिए। विशंकमाना बी उपसर्ग पूर्वक शंख धातु से सानच प्रत्यय लगाकर बना है। उसके बाद यहाँ दुरोदरक्षम जीताम में दुरोदरक्षक जीताम में मयूर व्यंजकादि समास है। दुह दुष्टम उदरम यस इति दुरोदरम एवं छदनम तेन जीताम दुरोदरम जीताम तृतीया तत्पुरुष समास भी है और मयूर व्यंजकादि समास भी है। जेतुम शब्द कैसे बना है, जी धातु से तुमुन प्रत्यय लगा के। असमीहते शब्द बना है सम उपसर्ग पूर्वक। यह धातु जो होती है वो चेष्टा करने के अर्थ में होती है और जो है आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है दोस्तों। और 8वें श्लोक का वाचन करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वाचन करते हैं। तथापि जिहांसः भवजिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदायश समुन्नयनभूतिमनार्यसङ्गमा द्वरं विरोधपि समं महात्मभिः। ये शुक्ति है दोस्तों। ये क्या है कि ये हमारी शुक्ति है। एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये सुक्ति है। द्वरम विरोधो अपि समम महात्मी तथापि जिहां स भव जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदाय स समुन्नयन भूतिम अनार्य संगमा द्वरम विरोधो अपि समम महात्मी भी। इस 8वें श्लोक में जो प्रसंग है, इसके प्रसंग को देख लेते हैं। 8वें श्लोक में बनेचर कह रहा है कि राज्य की प्रजा का युधिष्ठिर से बहुत स्नेह था। अच्छा, इसका ये 8वें श्लोक का जो प्रसंग है वो है कि 8वें श्लोक का प्रसंग है कि दोस्तों
राज सिंहासन से यानी प्रजा से महाराजा युधिष्ठिर को बहुत स्नेह था, लगाव था। इसीलिए वे नीति एवं दुष्ट स्वभाव वाले दुर्योधन को युधिष्ठिर जो थे वस्तुतः पराजित करने की इच्छा से प्रजा को अपनी ओर अनुरक्त करना चाहता था। कौन? वह दुर्योधन। दुर्योधन जानता था कि महाराजा युधिष्ठिर से प्रजा की अत्यधिक लगाव है, इसीलिए वह महाराजा युधिष्ठिर को पराजित करने के लिए, अपने प्रजा को अपनी ओर अनुरक्त करने के लिए, अपनी ओर लाने के लिए वह नीति मार्ग को अपना रहा है। इसके लिए वह वनेचर बता रहा है कि वह किस प्रकार का जो है व्यवहार कर रहा है। तो वह कह रहा तथापि जिहाम स भव जिगीषया। क्या? तथापि जिहाम स भव जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यश समुन्नयन अनार्यम संगमा द्वरम विरोधो अपि समम महात्म्य भी। तो इसमें वनेचर यही बता रहा है कि वह जो आपसे, वह जानता है कि आपसे प्रजा की कितनी लगाव है और आप प्रजा को अपने ओर आकर्षित करने के लिए वह हर संभव प्रयास कर रहा है। और प्रयास कैसे कर रहा है इसी को बता रहा है। कह रहा है कि तथापि, यहाँ से देखते हैं इसके शब्दार्थ के साथ। तथापि यानी फिर भी अर्थात आपसे जो है शंकाभूत होकर, शंका रहता हुआ, फिर भी जब वह आपसे सशंकित रहता है, वनेचर कह रहा है कि वह आपसे सशंकित रहता है, फिर भी क्या कर रहा है? जिहाम स वह क्या कर रहा है? टेढ़ा होता है। जिहाम शब्द का अर्थ होता है कुटिल। तो कह रहा है कि सरल मार्ग को त्याग देने वाला वह कौन? वह दुर्योधन जो सरल मार्ग को त्याग देने वाला था, वह क्या कर रहा है? भव जिगीषया। स शब्द किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए आया है दोस्तों। भव जिगीष यानी आपको जीतने की इच्छा से, आपको, भव मतलब आपको, जिगीषया मतलब जीतने की इच्छा से, आपको जीतने। फिर भी यानी पिछले श्लोक में जो कहा है वनेचर ने कि जो है आपसे असंकित रहता है, सशंकित रहता है वह, कि आप कहीं उसको फिर से आके वन में निवास कर रहे हैं, कहीं आके उसे हरा न दें। इस शंका से वह जो है सरल मार्ग को जो नहीं अपनाने वाला है, जो हमेशा कुटिल मार्ग पे चलने वाला है, वह क्या कर रहा है? भव जिगीषया, आपको जीतने की इच्छा से क्या कर रहा है? गुण संपत्ति के द्वारा। यह क्या है? गुण संपदा। एक मिनट, क्या है? गुण संपत्ति के द्वारा शुभ्रम मतलब यश, यश मतलब कीर्ति को, तनोत में फैला रहा है। वह अपनी कीर्ति को, अपने यश को फैला रहा है। कैसे? कुटिलता को छोड़कर, सरल मार्ग को अपनाकर कुटिलता को छोड़कर वह क्या कर रहा है? आपको जीतने की इच्छा से वह गुण संपदा, शुभ्र और यश और कीर्ति को फैला रहा है, यश और कीर्ति को फैला रहा है दोस्तों। उसके बाद यहाँ है समुन्नयन। क्या है? भूतिम, यहाँ पे है तनोति भूतिम, यानी वह फैला रहा है पूरी संपूर्ण पृथ्वी पर अपना जो है गुण संपदा यश कीर्ति को फैला रहा है। उसके बाद यहाँ पे है समुन्नयन का अर्थ क्या होगा दोस्तों? कि जो है समुन्नयन का अर्थ होगा बढ़ाने वाला। क्या है? बढ़ाने वाला है। क्या है? क्या बढ़ाने वाला है? जो है समुन्नयन महात्म भी समम। वह क्या बढ़ाने वाला है? जो है महात्म भी समम, महात्माओं का साथ। वह जान रहा है, वह समझ रहा है, वह बढ़ाने वाला क्या? महान पुरुषों का साथ। समुन्नयन यानी वह बढ़ा रहा है। क्या बढ़ा रहा है? महात्माओं का साथ वह बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि विरोधो अपि, यानी विरोध से भी अच्छा है। क्या? विरोध से अच्छा है अनार्य संगमा, दुष्टों की संगति, यानी दुष्टों की संगति से अच्छा है। दुष्टों की संगति से अच्छा है क्या? महात्माओं का साथ। यहाँ कह रहे हैं, वनेचर कह रहा है कि वह बढ़ा रहा है क्या? महात्माओं का साथ। क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि दुष्टों की संगति से कहीं अच्छा है महात्माओं का साथ।
महात्माओं के साथ रहना अपनी ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला है, क्योंकि महापुरुषों के साथ विरोध भी दुष्टों के साथ क्या होता है, विरोध भी क्या होता है, महापुरुषों के साथ जो विरोध भी दुष्टों के साथ रहने से अच्छा होता है। क्या है, कुछ अच्छा ही होता है, वरम मतलब अच्छा होता है। तो ये सूक्ति है दोस्तों, इसे जरूर हमेशा ये परीक्षा में पूछी जाती है। द्वरम विरोधो अभी समम महात्म्य भी, एकरा महापुरुषों के साथ किया गया विरोध भी दुष्टों के साथ मैत्री करने से यानी मित्रता करने से कहीं अच्छा है। एक बार फिर से देख लेते हैं। तथापि वह दुर्योधन तथापि शंका रहते हुए भी भव जिज्ञासा आपको जीतने की इच्छा से जो है सरल मार्ग को अपना रहा है और अपने गुण संपदा यश और कीर्ति को तनोतियत फैला रहा है, समुन्नयन बढ़ा रहा है। वह नहीं बढ़ाना चाहता क्या अनार्यों के साथ मित्रता, क्योंकि विरोध भी महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी अच्छा होता है, महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी अच्छा होता है। तो आइए इसके थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें कौन सा वो है दोस्तों। आइए इसमें विभक्ति देख लेते हैं कि किसमें कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ गुण संपदा में कौन सी विभक्ति है, तो गुण संपदा में तृतीया विभक्ति एक वचन का ये रूप है दोस्तों। यश शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। और जो भूतिमा है ये है भूतिम जो है ये भी द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है भूतिम। और यहाँ पे समुन्नयन जो है समुन्नयन ये है, समुन्नयन में तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है, तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। अनार्य संगमा में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। क्या, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। वरम शब्द भी द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, वरम शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है दोस्तों। उसके बाद समास देख लेते हैं कि किसमें कौन सा समास है दोस्तों। तो भव जिगीषिया शब्द में षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्या, भव जिगीषिया शब्द में षष्ठी तत्पुरुष समास है। और गुण संपदा में भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। और बहुव्रीहि समास यहाँ है समम महात्म भी समम में बहुव्रीहि समास है। और उसके बाद आइए कुछ इसके जो व्याकरणात्मक टिप्पणी को देख लेते हैं। तो ये है व्याकरणात्मक टिप्पणी, इसमें है ये गलत हो गया थोड़ा सा लिखने में दोस्तों ये लिखने में थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ है जिहाम। तो जिहाम शब्द कैसे बना, हा धातु जो त्यागने के अर्थ में होती है मन प्रत्यय लगाकर बना है। भव जिगीषिया भवतः जिगीषी इति भव जिगीषिया, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। जिगीषी शब्द बना कैसे है, जिगीषा शब्द कैसे बना है दोस्तों, जी धातु से सन प्रत्यय प्लस अप्रत्यय और स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय का प्रयोग करके बनाया गया है। गुण संपदा शब्द कैसे बना है, गुणा नाम संपदा इति गुण संपदा, यानी इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। और संपदा शब्द कैसे है, सम उपसर्ग पूर्वक पद की प्रत्यय लगा के बना है। शुभ्रम शब्द क्या है, तो शुभ्रम शब्द यशः का विशेषण है दोस्तों। और यहाँ भूतिम शब्द में द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, भू धातु कितन प्रत्यय से बना है। समुन्नयन में सम उपसर्ग और उद उपसर्ग दोनों उपसर्ग है, नी धातु है, सत्री प्रत्यय लगाकर बना है। महात्म्य शब्द महात्मी समम, तो यह है यहाँ जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होगा समम साकम सार्धम। समम साकम स से यहाँ साकम सार्धम स के योग में यहाँ पे तृतीय विभक्ति हुई है। महान आत्मा ऐसाम तैह महात्म भी, महान आत्मा ऐसाम तैह महात्म भी बहुव्रीहि समास है। क्या है, बहुव्रीहि समास है दोस्तों। उसके बाद यहाँ है विरोधो अपि में वी उपसर्ग रुत धातु खय प्रत्यय लगाकर बना है। इसमें सुक्ति होने के कारण अर्थांतर न्यास अलंकार है। और एक चीज़ और छूट गया है कि यहाँ पे जो है हमारे इस श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है। इस श्लोक में कौन सा अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है दोस्तों, क्योंकि उसके गुण और संपदा का जो है इसमें वो बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। तो इसमें इस श्लोक में तो इसमें काव्यलिंग अलंकार है और प्रसाद गुण है, वैदर्भी छंद है।
छंद इसमें वैदर्भी है और रीति जो है वो जो है तो आज बस यहीं तक दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो कैसे लगा दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और जो है कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, हमारा उत्साह बढ़ाइए, क्योंकि आप लोग अगर कुछ अच्छा खराब बताएंगे नहीं तो हमारे समझ में भी नहीं आएगा कि क्या है इसमें, कैसे तो हम इसमें सुधार कैसे करेंगे दोस्तों। तो हमें अपने इस वीडियो में और अपने जो हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को बताने, इसमें सुधार लाने के लिए आप लोग कमेंट करिए और हमें बताइए कि कैसे लग रहा है दोस्तों। और जो हमारे नए साथी हों उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो उसको सब्सक्राइब करिए, और जो है ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी मिले दोस्तों और आप लोग इसका लाभ उठा सकें। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। नमः संस्कृताय।